अभी अभी इसरो की तरफ इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि भारत का इसरो लगातार नए नए कारनामे कर रहा है और ऐसी ऐसी उपलब्धियां हासिल कर रहा है जिसे चीन, अमेरिका और जापान जैसे देश आज तक हासिल नहीं कर पाए हैं। पूरी दुनिया में इसरो का बवंडर मचा हुआ है। इसरो की इस तकनीक का पूरी दुनिया लोहा मान रही है। आज दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां इसरो के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं, क्योंकि उनको विश्वास हो चुका है कि इसरो जिस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएगा वो प्रोजेक्ट ही इतिहास रच देगा। दोस्तों, इसरो के पास अभी ऐसे कई और मिशन हैं जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया की सबसे सफलतम एजेंसी बना देने की ताकत रखते हैं। और दोस्तों, इस वक्त की सबसे 3 बड़ी दमदार अपडेट है। ऐसी ही दमदार अपडेट की जानकारी जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए जल्दी से पहली अपडेट आपको बता देता हूँ। रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 दिन पहले यानी 22 मार्च 2024 की सुबह अपने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग का सफल परीक्षण किया। इसका नाम पुष्पक है। लैंडिंग आंध्र प्रदेश के चित्रदुर्ग चल्लाखेरे में की गई। पुष्पक खास तरह का स्पेस शटल है जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स और कार्गो ले जाने का काम करेगा। इससे पहले 2 अप्रैल 2023 को इसरो, DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर इसका लैंडिंग टेस्ट किया था। उस समय चिनूक हेलीकॉप्टर से पुष्पक को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया, जिसके बाद यान ने खुद ही सफल लैंडिंग की। पुष्पक पूरी तरह से स्वदेशी है। कुछ साल में हमारे एस्ट्रोनॉट्स इसके बड़े वर्जन में कार्गो डालकर अंतरिक्ष तक पहुंचा सकते हैं, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आया है कि इसके जरिए किसी भी देश के ऊपर जासूसी करवा सकते हैं या हमला भी, या अंतरिक्ष में ही दुश्मन की सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसी ही टेक्नोलॉजी का फायदा अमेरिका, रूस और चीन भी उठाना चाहते हैं। यह एक ऑटोमेटेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ऐसे विमानों से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW चला सकते हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने रॉकेट लॉन्च व्हीकल की जो तकनीक डेवलप की, ये तकनीक अभी तक जापान और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश डेवलप नहीं कर पाए। यानी कि भारत की इस नई कामयाबी ने दुनिया के कई बड़े बड़े देश को हिलाकर रख दिया है। और एक तरफ जहां DRDO डिफेंस के लिए नई डेवलपमेंट कर रहा है, वहीं अब इसरो भी नई तकनीक को डेवलप करने में पीछे नहीं हट रहा। दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का रिव्यू भी किया है। दरअसल भारत के लिए इस रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च व्हीकल का डेवलप करना काफी बड़ी अचीवमेंट माना जा रहा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी भी इसे देखने के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर गए थे, जहां इसरो ने दावा किया है कि इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से 80% रॉकेट लॉन्च लागत को बचाया जाएगा, जिससे अभी तक जिस रॉकेट लॉन्च स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए 10 करोड़ खर्च करना पड़ता, उसे अब 2 करोड़ में ही निपटाया जाएगा, जिससे भारत के किसी भी स्टार्टअप कंपनी को सैटेलाइट बेचना है तो वो कंपनी आसानी से कम कॉस्ट में इसे एक्वायर कर पाएगी। इसके अलावा हम दूसरे देशों के लिए भी कम कॉस्ट में सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे, जिससे भारत को ही बड़े लेवल पर फायदा हो सकेगा। और वह समय अब दूर नहीं है जब जापान और यूरोप जैसे बड़े बड़े देश इस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए लाइन में खड़े दिखाई देंगे। दोस्तों, दूसरा अपडेट इस प्रकार है। दोस्तों, मंगलयान 2 मिशन के अलावा इसरो कई मिशन पर काम कर रहा है और इसमें एक निसार मिशन शामिल है। इसमें नासा और इसरो दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसरो और नासा ने साथ में मिलकर पृथ्वी पर नजर रखने वाले एक रडार मिशन लॉन्च करने की तैयारी की है। इसे निसार नाम दिया गया है। ये रडार मिशन क्लाइमेट चेंज के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है और इसे जंगल और वेटलैंड यानी कि नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र पर निगरानी की जा सकेगी। दरअसल स्पेस एजेंसी ये पता लगाना चाहती हैं कि फॉरेस्ट और वेटलैंड में कार्बन सर्कल पर क्या असर हो रहा है और इसके क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहे हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों को पहले से ही आने वाली आपदाओं के बारे में जानकारी मिल पाएगी। इसरो का कहना है कि 2024 में निसार सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकता है। ये पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च किया जाएगा, जो हर 12 दिन में पूरी धरती और ग्लेशियर का विश्लेषण करेगा। इससे मिले डेटा से पता लगाया जाएगा कि जंगल और वेटलैंड में कार्बन के रेगुलेशन कितनी अहम योगदान है और यह चीन और पाकिस्तान से लगे भारत की सीमाओं पर कड़ी नजर रखने में सरकार की मदद कर सकता है। इसरो ने 1989 से अब तक 30 से ज्यादा पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट लॉन्च की है। इसका उद्देश्य बेहतर योजना, कृषि और मौसम से संबंधित स्पेस इनपुट हासिल करना है। निसार में सिंथेटिक अपर रडार लगा जो देश के किसी भी अन्य उपग्रह से मिलने वाली तस्वीर की तुलना में अत्यधिक हाई रेजोल्यूशन की इमेज भेजेगा। इसमें बादलों के पीछे और अंधेरे में भी देखने की क्षमता होगी और ये सबसे महंगे अर्थ इमेजिंग उपग्रहों में से एक होगा। तीसरा अपडेट,
दरअसल दोस्तों, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत के अगले मंगल मिशन में एक हेलीकॉप्टर शामिल हो सकता है जो नासा के इंजीनिटी ड्रोन के नक्शे कदम पर काम करेगा। अगर भारत अपने इस मिशन को पुराने मंगल मिशन की तरह ही कामयाब बनाने में सफल हो जाता है, भारत का इसरो एक बार फिर इतिहास रच देगा। वास्तव में इसरो का ये मिशन कामयाब होगा क्योंकि इसरो का जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि वह इतिहास रच सके, भारत के लिए कामयाबी की नई नई सीढ़ियां बना सके। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक फिलहाल इस थ्योरी पर काम कर रहे हैं और प्लान के मुताबिक साल 2030 से पहले तक भारतीय लैंडर को मंगल ग्रह पर उतरने और उड़ान भरने के लिए दिन रात की मेहनत से काम चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लाल ग्रह पर भारत का पहला मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन था, जिसे मंगलयान मिशन भी कहा जाता है। इसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया था और सितंबर 2014 में मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कामयाबी के साथ प्रवेश कर गया था। करीब 8 सालों तक लगातार रिसर्च करने के बाद मंगलयान साल 2022 में नष्ट हो गया। लेकिन अब की बार इसरो जिस मार्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वह मंगलयान मिशन की अपेक्षा काफी जटिल, मुश्किल और महत्वाकांक्षी होने वाला है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर इंडिया टुडे द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि मंगल ग्रह पर लैंडिंग मिशन के लिए बनाया गया हेलीकॉप्टर ग्रह पर हवाई रिसर्च के लिए पेलोड का एक सूट लेकर जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर के लिए जो पेलोड तैयार किया जा रहा है उसमें तापमान मापने वाला सेंसर, आर्द्रता मापने वाला सेंसर, प्रेशर सेंसर, हवा की गति मापने वाला सेंसर, विद्युत क्षेत्र सेंसर और धूल एरोसोल की जांच करने वालों उपकरण शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक मंगल ग्रह के वायुमंडल में उड़ान भरने के लिए जिस ड्रोन हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जा रहा है उसकी डिजाइन ऐसी होगी कि वह मंगल ग्रह की सतह से करीब 100 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा और ग्रह की क्षितिज सतह पर करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ड्रोन को मार्टियन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर यानी मार्बल नाम के उपकरण सूट से सुसज्जित किया है, जिसे मंगल ग्रह के हवाई अन्वेषण के लिए डिजाइन किया गया है। यह ड्रोन वायुमंडलीय कारकों की ऊर्ध्वाधर प्रोफाइलिंग करेगा और मंगल के निकट तथा सीमा परतों के भीतर C2 की माप करेगा। मार्बल मिशन मंगल ग्रह के मौसम के पैटर्न और ग्रह की ऐतिहासिक जलवायु के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा। यह जानकारी भविष्य की स्थितियों और संभावित खतरों के पूर्वानुमान के साथ साथ आगामी अन्वेषण मिशनों की रणनीति की योजना में सहायता के लिए आवश्यक है। दोस्तों, इससे पहले सिर्फ अमेरिका ही इस तरह के मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर पाया है। जब अमेरिका ने अपने इंजीनिटी ड्रोन हेलीकॉप्टर को मार्स मिशन के लिए भेजा था, तभी ड्रोन हेलीकॉप्टर अपनी 2 घंटे से ज्यादा की उड़ान के दौरान 79 फीट की ऊंचाई हासिल कर पाया था और इसमें मंगल ग्रह पर करीब 17 किलोमीटर तक क्षितिज उड़ान भरी थी। फरवरी 2021 में नासा के पर्सिवरेंस रोवर के साथ इंजीनिटी ड्रोन मंगल ग्रह के झरो क्रेटर में उतरा। इसने न केवल यह न साबित किया कि मंगल ग्रह के पतले वातावरण में उड़ान भरना संभव है, बल्कि उस समय तक जितनी भी उम्मीदें लगाई गई थी, इस ड्रोन हेलीकॉप्टर ने उससे भी अच्छा काम किया था। इंजीनिटी ड्रोन के मुख्य मिशन ने 5 टेक्निकल फ्लाइट टेस्ट किए। हालांकि इस साल जनवरी महीने में रोटर ब्लेड में खराबी आ जाने के बाद अमेरिका ने अपने एडमिशन को बंद कर दिया है। नासा के इस ड्रोन हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर करीब 72 उड़ानें भरी थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसी तैयारी सिर्फ भारत ही कर रहा है। चीन भी मंगल ग्रह पर ड्रोन हेलीकॉप्टर पहुंचाने के लिए अपने मिशन पर काम कर रहा है और चीन के मिशन में सिर्फ हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर पहुंचाना ही नहीं, बल्कि मंगल ग्रह से नमूनों को धरती पर वापस लाना भी शामिल है। चीन ने 15 मई 2021 को अपना मार्स रोवर मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया था, पर ऐसा करने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया था। मंगल पर लैंड करने के लिए इस रोवर ने सबसे पहले 3 महीने तक मंगल ग्रह का चक्कर लगाया था। मार्स पर रोवर को सफलतापूर्वक लैंड करवाने के बाद चीन मंगल की सतह पर ड्रोन हेलीकॉप्टर को उतारने की तैयारी में जुटा हुआ है। यानी जो तैयारी भारत कर रहा है, ठीक ऐसी ही तैयारी चीन द्वारा की जा रही है। साउथ चाइना मॉर्निंग बुस्ट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चीन ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इन जेनेटिक हेलीकॉप्टर के समान ही
एक प्रोटोटाइप मार्स ड्रोन को विकसित कर लिया है, जो रोवर के लिए नेविगेटर के रूप में काम करेगा। चीन के नेशनल स्पेस साइंस सेंटर द्वारा ग्लोबल टाइम्स को दी गई जानकारी के अनुसार ड्रोन छवियों को कैप्चर करने और एक ही उड़ान में कई 100 मीटर की दूरी तय करने में सक्षम होगा। ये रोवर को अधिक गति और सटीकता के साथ परिदृश्य की विशेषताओं का पता लगाने और ड्राइव करने में मदद करेगा। अमेरिका के इन जेनॉटिक ड्रोन की तरह ही इस चीनी ड्रोन में पतले मंगल ग्रह के वातावरण में लिफ्ट प्रदान करने के लिए 2 प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि चीन द्वारा इस बात की जानकारी नहीं दी गई है उसके द्वारा इस मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा, और ना ही भारत द्वारा किसी एग्जैक्ट डेट की घोषणा की गई है। चीन और भारत दोनों ही देश प्लान कर रहे हैं कि साल 2030 से पहले इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में मार्स पर अपना ड्रोन हेलीकॉप्टर उतारने वाला दूसरा देश कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर भारत के पास ठीक वैसा ही मौका है जैसा कि मंगलयान मिशन के दौरान था, जब भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय खाटू श्याम जी।